पाकिस्तान के अंदर ख्वाजा सराय की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। आए दिन इनके साथ तशद्दुद, जिनसी ज्यादती और हरासमेंट के केस बढ़ते जा रहे हैं। आज हम एक ऐसे ख्वाजा सराय के साथ मौजूद हैं जिसको 10 लड़कों ने उसके घर में घुसकर तशद्दुद और जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया और उसके सारे कपड़े फाड़ दिए। उसका क्या बन गया? तुम्हें भी जला देंगे, मार देंगे कमरे में, क्या कर लोगे? कुछ नहीं होगा, ये है वो। कैसा माशरा है, क्या करें, किधर जाएं हम लोग? हमारा क्या है इधर? कुछ भी नहीं है। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। दिन ब दिन जो है वो जिनसी हरासमेंट के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, तशद्दुद के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, ख़ास तौर पे ख्वाजा सराओं के साथ और लड़कियों के साथ। आज भी हमारे साथ एक ख्वाजा साहब मौजूद, तो इनके साथ भी अब देख रहे हैं कि अभी इनके कपड़े भी फटे हुए हैं। कुछ मुसल्लह अफराद इनके घर आए हैं यहाँ पे और उन्होंने आके इनके साथ बदतमीज़ी की, इनको मारा भी है और जिनसी तशद्दुद भी किया है। ये सारा मामला कैसे हुआ, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे बताएं कि क्या मामला हुआ। मामला क्या हुआ जी? खाना खाने के लिए गई हूँ रात को बाहर, तो उधर धमकी लगाई गई है मुझे। मारा भी है, थोड़ा बहुत धमकी भी लगाई जी, तुम्हें मार देंगे, जला देंगे, तुम ये हो, वो नहीं करती हो, ये नहीं करती। अगले दिन मैं उनके घर गई हूँ, बता के आई हूँ, तो घर के बाहर ही मुझे पकड़ के उधर भी मारा, उधर लोगों ने छुड़वाया। मैं अपने रूम में आ गई, आधे घंटे बाद 10-12 लड़के लेके आया साथ में, और इधर आके ना फिर मेरे कमरे में आके, घर आके मेरे गले पड़े, मुझे मारा है। ये देखें सारा, मुझे इतना ज़बरदस्त मारा कि क्या कह सकती हूँ, कि कोई भी नहीं छुड़ाने वाला था। मोहल्ले वाले आपको पता तमाशा देख रहे थे। कहाँ जाएं हम लोग, किधर जाएं? मोहल्लेदारों ने क्यों नहीं छुड़वाया कि ख्वाजा सराय है इसलिए? हाँ, इसलिए बस मैं अकेली रहती हूँ, मुझे कोई मार के चले जाएगा, मेरा कौन ज़िम्मेदार है? कौन वाली वारिस है? कोई नहीं बन रहा। किधर जाऊँ? हम लोग कहाँ जाएँ, किधर जाएँ? हमारी कोई ज़िंदगी है? जगह पे आप रहती हैं, जी। यहाँ पे और लोग भी रहते हैं आपके साथ किराएदार, उन्होंने नहीं छुड़ाया आके आपको? उन्होंने छुड़ाया, ये साथ में रहते हैं, उन्होंने ही छुड़वाया तो छोड़ा, नहीं तो 8-10 थे, मैं अकेली थी, मुझे इतना मारा है। वो लोगों ने छुड़ाया तो मेरी जान छूटी है, नहीं तो नहीं छोड़ रहे थे मुझे। अगर वो ना आते तो हो सकता है जान से मार देते। ज़ाहिर सी बात है। अकेली रहती हूँ, मेरे पास कौन सा कोई रहता है, क्या करती फिर? अच्छा, जिन्होंने आपको ये धमकी शमकी दी या मारा है, वो कुछ डिमांड भी थी उनकी पहले, आपने इनकार किया किसी चीज़ से? बस इसी तरह आते थे, मैं मिलती नहीं थी, बुलाती नहीं थी, बैठने नहीं देती थी, इस वजह से उन लोगों ने मेरे साथ ऐसे किया है। पहले भी काफ़ी तंग किया है। मेरी और भी दोस्तें इधर रहती हैं, और भी ख्वाजा सराय इधर रहती काफ़ी ज़्यादा, उनको भी तंग करते हैं, मारते हैं, शॉपर मारते, गंदे पानी के अंडे मारते हैं, वैसे मारते, वट्टे मारते, उनके घरों के बाहर दरवाज़ों को मार के आते हैं। क्या करें हम? हमारा क्या कसूर है? क्यों लोग हमारे साथ ऐसे करते हैं? हम किधर जाएं? डिमांड क्या है उनकी? डिमांड यही कि फंक्शन बुलाते हैं, हम नहीं जाते, मारते हैं बेफजूल, उधर जलील करते हैं, शराबें पीते हैं, जलील करते हैं, घरों में आके जलील करते हैं, मारते हैं, ना दरवाज़ा खोले तो दरवाजे को टांगे मारते हैं, पाँव मारते हैं, बड़े बड़े बट्टे ला के वो मारते हैं। रूम में रात को लेके आए, मुझे बट्टा भी मारा, मेरी टांग पे लगा है, ये सारे मेरे कपड़े भी फाड़े हैं। 10 लड़के थे, कुछ 10 छुड़ाने वाले थे, क्या करें, किधर जाएं? कोई जानती है उनको, किसी को? 2-3 लड़कों को जानती हूँ, उनके मैंने नाम लिखवाया, रिपोर्ट भी करवाई हुई है थाने में। उन लोगों ने एक लड़के को पकड़वाया रात को, तो सुबह छोड़ दिया। कोई एक्शन ही नहीं लिया, हमें पूछा ही नहीं, ना बताया है क्या करना है क्या नहीं करना, उसको छोड़ दिया पैसे लेके। क्या क्या नाम है उनके, नाम बताएंगे? एक का नाम कैसर है, और एक का नाम काशिफ है, एक का नाम साविल है, और एक का नाम हकीम बोलते हैं उधर, उसको ज़्यादातर इसी नाम से मशहूर है वो लड़का। ये इसी इलाके के, आपके हाँ मोहल्ले के जी, लड़के हैं? इसी इलाके के, इसी मोहल्ले के हैं, और थाने से लेके आए हैं उसको। अगले दिन तो वो लड़का आके कह रहा है कि कर लेंगे जो इसके साथ करना है। इसकी माँ की ऐसी की तैसी गालियाँ निकाल रहे थे। तो हमारा क्या कसूर है, क्या करें, किधर जाएं? अच्छा, आपने 15 पे कॉल की तो फिर वो कॉल लड़का की है, उन लोगों ने कहा रिपोर्ट लिखवाओ, हम गए थाने, रिपोर्ट लिखवाई है, तो वो आए हैं हमारे साथ। इतनी मुश्किल से आए, आते ही नहीं थे, साथ आए, लड़के को पकड़वाया है, तो अगले दिन छोड़ दिया पैसे लेके। किस तरह का कानून है? किसके पास जाएं? हमारे लिए क्या बना हुआ है जिसके पास हम जाएं और बोलें कि हमारा इंसाफ करो? अच्छा, जो रिपोर्ट लिखवाई उसके अंदर आपने लिखाया लिखवाया सारा कुछ कि मेरे हाँ, घर पे आए हैं लिखवाया, सर? घर पे आके मारा है। अब पता नहीं, हम तो इतने पढ़े नहीं, पता नहीं क्या उन लोगों ने लिख दिया, क्या नहीं लिखा, जैसे जैसे हुआ वैसे वैसे बताया है। वो उन लोगों ने पता नहीं लिखा या क्या लिखा, अब कोई पता नहीं है। कोई इनवाइस दी है उन्होंने, आपने हाँ जब जी, दी है। दिखाए हैं? ये दी है।
नाज़रीन इस वक्त जो इनकी रपट है लिखी गई है उसके इनवाइस मेरे पास है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अभी चल रही है आपके सामने। यहाँ पे वो जो 751 का जो फेंस होती है, 751 जिसको बोलते हैं, फ़ाइट का लिखा गया है, जबकि ये हरासमेंट का इनका बनता है और ये रपट भी इन्होंने गलत लिखवाई है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जिनके खिलाफ हमने रपट लिखवाई है, इनका कुछ सियासी असर रसूख है इस इलाके में? पता नहीं कोई है या नहीं है, लेकिन कोई आपने इशू वाज़ेह नाम लिखवाए हैं उन लोगों के? जी नाम लिखवाए हैं जाके, 3 लोगों के 4 लोगों के नाम लिखवाए वहाँ पे। तो फिर उन्होंने ये रपट क्यों गलत लिखी है? पता नहीं क्या लिख दिया, मैंने तो जो जो बताया आगे पता नहीं अपनी मर्जी से जो उन लोगों ने लिखा, मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता। तो दोबारा किसी ने कॉल किया आपको थाने से? कोई नहीं कॉल की, किसी ने नहीं की, लड़के को भी छोड़ दिया, कोई कॉल नहीं की। मोहल्ले में आके वही तड़ियाँ लगा रहा है, कल को कोई कुछ कर जाएगा तो हम किसे कहेंगे, हमारा कौन है। अच्छा वो थाने से छूट के आया, दोबारा आपको धमकियाँ दे रहा है? हाँ गालियाँ निकाल रहा है, बाहर खड़ा होके कर लेंगे इनके साथ, क्या कर लिया इन लोगों ने, ये है वो है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। हमारी एक ट्रांसजेंडर थी, दूसरी साइड पे रहती है, सहेली है हमारी, उसको जला दिया है, ऊपर से धमकियाँ लगाते हैं जी उसका क्या बन गया, तुम्हें भी जला देंगे, मार देंगे कमरे में, क्या कर लोगे, कुछ नहीं होगा, ये है वो। कैसा माशरा है, क्या करें, किधर जाएं हम लोग, हमारा क्या है इधर, कुछ भी नहीं है। हमारा इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, जिस तरह भी हो के इंसाफ चाहिए बस, कि हमें तंग ना करें ये लोग। हम इधर रहते हैं, किसी मजबूरी से रह रहे हैं, क्या करें हम लोग, किस जगह पे जाएं, कहीं पे नहीं छोड़ते। हमें इंसाफ चाहिए बस हुकूमत से, और कुछ नहीं चाहिए। सजा दिलवाना चाहती हैं अभी आप उनको? सजा क्या है, बस एक हमें इंसाफ चाहिए कि हमारे साथ कल को कोई इस तरह का इशू ना बने। आज बन गया मेरे साथ, कल को किसी और के साथ ना बनाए, बस हम यही चाहते हैं। नाज़रीन अभी आपने सामने की बातें सुनी है सारी किस तरह से इनको जो है ना हरासा किया गया है, मारा गया। आपको उसकी हालत भी देखने, इस वक्त कपड़े सारे फटे हुए हैं इसके, बुरी हालत में बैठी हुई है सामने। और यकीन करें कि जो मामला है इस वक्त वो मैं बयान नहीं कर सकता, और किस तरह की गंदी गालियाँ वो मुझे बता रही थी ऑफ कैमरा कि किस तरह की गंदी गालियाँ दी हैं, किस तरह की धमकियाँ दी और क्या क्या उन्होंने इनके साथ किया है। और दूसरी तरफ जो हमारा कानून है, जबकि कानून का सभी को पता है कि मज़लूमों की आवाज़ बनना होता है, उनके लिए इंसाफ लाना होता है, उनकी रखवाली करना होता है, लेकिन यहाँ पे मामला उल्टा है। यहाँ पे एक तो रपट आप देख सकते हैं कि ये रपट ही गलत लिखी गई है, जो रपट बनती थी वो रपट लिखी नहीं गई, इनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। और दूसरा जो है वो उनको बता रही हैं कि वो अगले दिन उन्होंने छोड़ दिया और वो लड़का यहाँ पे दोबारा आके इनको धमकियाँ दे रहा है, गाली कर दे रहा है, और बता रहा है कि जैसे हमने पहले ख्वाजा सरा को जला के ज़िंदा जला दिया था, तुम्हें भी ज़िंदा जलाएंगे, तुम हमारा क्या कर लोगे। तो हुकूमत वक्त से अपील है कि काइंडली 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 इन लोगों के लिए भी कुछ सोचें, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको ना तो मुआशरा एक्सेप्ट करता है, ना इनके घर वाले इनको एक्सेप्ट करते हैं। तो जब ये निकलते हैं बाहर मांगने के लिए या कुछ ऐसी वैसी एक्टिविटी करते हैं, तो फिर हम ही उंगलियां उठाने वाले होते हैं कि ये नेगेटिव एक्टिविटी करते हैं या कोई फला फला मामला करते हैं। जब आप इनको इज्जत देंगे, इनको रोज़गार देंगे इज्जतदार, तो ये साइड पे अपने घर में बैठेंगे, सारे मामला करेंगे। फिलहाल मसरूफ है, बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। The dial number is busy at the moment. नाज़रीन अभी जो इनका तफ्तीशी है केदार जान उसका नाम है, TSI है, उसको कॉल करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने कॉल जो है ना वो डिस्कनेक्ट कर दी, रिजेक्ट कर दी है, बात नहीं की है। और ये बता रही थी अभी कि मैंने भी कल से कितनी कॉलें की, लेकिन मेरी भी कॉल अटेंड नहीं की उन्होंने। तो लास्ट में जाते जाते मैं यही कहूँगा कि खुदारा खुदारा ऐसे लोगों का ख्याल करें, ऐसे लोगों को इज़्ज़त दें, इस तरह हरासमेंट ना करें। ये कोई हराम का माल नहीं है जिसको जो उठे गालियाँ देना शुरू कर दे, शापर मारना शुरू कर दे। जैसे बता रही थी मुझे गंदे अंडे भी मारे जाते हैं, वो सिर्फ ये लोग ये सोच के करते हैं कि यार ये ट्रांसजेंडर है, ख्वाजा सरा, इन्होंने हमारा क्या करना है, ये कौन सा मर्द है। और भाई अगर तुम मर्द हो ना तो किसी मर्द से पाला पड़ा हो, किसी मर्द के सामने हो, तुम्हें बताया कि वो मर्द क्या होता है, तुम ऐसे लोगों के सामने होगे। ये तो आधे से ज़्यादा जो ये लड़कियां होती हैं, तो लड़कियां क्या कर सकती हैं, मर्द का मैक्सिमम क्या कर सकती हैं। अगर तुम्हारे अंदर को मर्दानगी है तो किसी मर्द के सामने आओ, तुम्हें वो बताएगा कि मर्दानगी क्या होती है। लास्ट में जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई अपील करना चाहेंगे हुकूमत से? बस यही करना चाहते हैं कि हमें माशरे में इज़्ज़त दें, और ये लोग जो हमें तंग करते हैं इनका को हल निकाल लें। और हम कुछ नहीं कह सकते, हमें इंसाफ देना, हमारी ज़िंदगी है, हमने भी गुजारनी है, हम भी दुनियादार हैं, हम भी ऐसे ही पैदा हुए हैं जैसे बाकी लोग पैदा हैं। अगर हम इस तरह के हम बन गए तो क्या करें, खुद तो नहीं बने।
वो तो नहीं है, अल्लाह ताला की मर्जी है ना, जो हम बने हैं। ऐसे थोड़ी बात होती है कि जो किसी को कोई भी मारे पीटे, जो भी ऐसे मार पीट के चले जाए। बच्ची है, इसको मारा पीटा, ये अच्छी बात तो नहीं। अगर पुलिस वालों ने मेरी बात ना सुनी, ना कुछ इशू हुआ, मैंने लड़के को पकड़वाया, लड़के को छोड़ दिया अगले दिन पैसे लेके, अगर ना किसी ने दोबारा सुनी, आज का टाइम हमें दिया, हमने जाना है, अगर ना कुछ सुनवाई हुई तो फिर हम प्रेस में जाएंगे, शायद वो हमारा को साहस करे। नाज़रीन अभी आप इंसाफ चाहिए, हमें तो इंसाफ चाहिए। हम तो कहीं भी जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, अपने अपील करेंगे, जहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा हम तो वहीं पे जाएंगे। जी नाज़रीन अभी आपने सायमा की बात सुनी। उन्होंने कहा कि अगर जो पुलिस वाले हैं उन्होंने मेरी सही रपट ना लिखी, लड़कों को ना दोबारा से अरेस्ट किया और सही जो रपट बनती है वो ना इनको लिखी गई, तो मैं प्रेस क्लब में जाऊंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी और इन सबको पुलिस वालों समेत इनको बेनकाब करूंगी कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया है। आप हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए या ऐसे ख्वाजा सराव को किस तरह से इज़्ज़त देनी चाहिए या किस इनके लिए क्या कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।